Hello bachcho, let us read the question. The question says, which of the following methods is suitable for preventing an iron frying pan? Read carefully. Iron frying pan from rusting, यानी आयरन फ्राइंग पैन को रस्टिंग से बचाने के लिए इनमें से कौन सा सुटेबल मेथड है? वी आर गिवन विथ 3 डिफरेंट मेथड्स. तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रस्टिंग ऑफ आयरन. अब रस्टिंग क्या होता है? तो आपने अपने घरों में देखा होगा कि रेनी सीजन में, मेनली रेनी सीजन में, या बहुत ज़्यादा समय तक, थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई आयरन का ऑब्जेक्ट अगर रखा रह जाता है तो उसके ऊपर एक ब्राउन फ्लैंकी सब्सटेंस कवर हो जाता है. जो ब्राउन फ्लैंकी सब्सटेंस कवर हो जाता है उसको रस्ट कहा जाता है. और इस फेनोमेना को, इस रस्टिंग का जो फेनोमेना, उस ब्राउन फ्लैंकी सब्सटेंस के आयरन के सरफेस पे डिपॉजिट होने का जो फेनोमेना होता है, उस फेनोमेना को रस्टिंग कहा जाता है. यानी इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में, एयर में मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और मॉइस्चर, क्योंकि एयर में मॉइस्चर भी होती है और रेनी सीजन में एयर में ज़्यादा ही मॉइस्चर होती है. इसीलिए रेनी सीजन में जो रस्टिंग का प्रोसेस होता है थोड़ा फास्ट हो जाता है ना. मॉइस्चर यानी वाटर. आयरन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? वो डेवलप कर जाते हैं एक ब्राउन फ्लैंकी सब्सटेंस ओवर देयर सरफेस. आयरन ऑब्जेक्ट्स डेवलप अ ब्राउन फ्लैंकी सब्सटेंस ओवर देयर सरफेस. उनके सरफेस पे ब्राउन फ्लैंकी सब्सटेंस जमा हो जाता है. उस ब्राउन फ्लैंकी सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रस्ट. अब ये जो रस्ट होता है केमिकली ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, यानी Fe2O3.XH2, Fe2O3.XH2. ये जो X है ये वेरिएबल होता है डिपेंडिंग अपॉन द मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन मॉइस्चर प्रेजेंट. ये X का जो होता है नंबर, ये वेरिएबल होता है. ठीक है. तो रस्ट का फॉर्मेशन, जो ब्राउन फ्लैंकी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है आयरन के सरफेस पे, वो तो हो गया रस्ट. और ये जो फेनोमेना होता है, इस फेनोमेना को ही कहा जाता है क्या? रस्टिंग. इस फेनोमेना को कहा जाता है रस्टिंग. आप रस्टिंग को प्रिवेंट करने के मेथड्स क्या हो सकते हैं? तो कोई भी तरीका जो एयर और मॉइस्चर को आयरन के सरफेस तक पहुंचने से बचा दे, वो रस्टिंग को प्रिवेंट करने का एक मेथड हो गया ना. तो मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन में हम कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स की बात करेंगे. तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स में जो पहला मेथड है वो होता है पेंटिंग. नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि आयरन के ऑब्जेक्ट्स को पेंट कर देते हैं, पेंट की कोटिंग चढ़ा देते हैं. तो पेंट की कोटिंग चढ़ाने से क्या होगा कि जब पेंट की कोटिंग चढ़ गई तो जो एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर, यानी ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो है, यानी वाटर जो है, वो आयरन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, आयरन के सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगा. और आयरन के सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगा तो आयरन जो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी जो रस्ट का फॉर्मेशन करता था, वो कर ही नहीं पाएगा. जब वो नहीं कर पाएगा तो रस्टिंग का फिनोमेना नहीं हो पाएगा. रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं होगी. इसीलिए पहला मेथड क्या करते हैं कि हम उनको पेंट चढ़ा देते हैं, यानी पेंट कर देते हैं. पहला मोस्ट कॉमनली यूज मेथड्स में पहला मेथड हो गया बाई पेंटिंग. दूसरा मेथड जो है वो है बाई अप्लाइंग ग्रीज या ऑयल. हम क्या करते हैं कि आयरन के ऑब्जेक्ट्स पे ग्रीज या ऑयल अप्लाई कर देते हैं. ग्रीज या ऑयल को अप्लाई करने से भी यही होता है कि ग्रीज या ऑयल जो होते हैं वो भी, क्योंकि आयरन के सरफेस पे ग्रीज या ऑयल आ गया तो जो एयर और वाटर है यानी मॉइस्चर है, वो डायरेक्ट आयरन के सरफेस तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि बीच में ग्रीज या ऑयल आ जाएगी. ठीक है. तो वो रोक लेगी आयरन, वाटर और मॉइस्चर को, मतलब मॉइस्चर को और ऑक्सीजन को आयरन के सरफेस तक पहुंचने पे फर्दर रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा और रस्टिंग का फिनोमेना प्रिवेंट हो जाएगा. मोस्ट कॉमनली यूज में जो तीसरा तरीका है वो है कोटिंग ऑफ जिंक मेटल. यू नो दैट
कोटिंग ऑफ जिंक और आयरन सरफेस। आयरन के सरफेस पे हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। कोटिंग ऑफ जिंक और आयरन, ये इंपॉर्टेंट होता है, गैल्वेनाइजेशन इसको कहा जाता है, याद रखना है आपको, पूछा जाता है। अब जिंक की कोटिंग करने से क्या होता है कि जिंक से ही आयरन को क्यों कोट किया जाता है, अगर इसकी बात करें तो जिंक की कोटिंग करने से क्या होता है, जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब क्योंकि जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या मॉइस्चर जो है जिंक के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि जिंक की कोटिंग कर दिया आयरन के ऊपर तो जिंक तो ऊपर हो गया, तो पहले जिंक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आ जाएगा। तो जिंक क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है तो जिंक ऑक्सीजन से लेकर के जिंक ऑक्साइड की एक टफ प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। वो टफ प्रोटेक्टिव लेयर जो फिजिकल बैरियर बना लेता है, वो फिजिकल बैरियर फर्दर ऑक्सीजन और मॉइस्चर को आयरन के सरफेस तक नहीं पहुंचने देती। और जब आयरन के सरफेस तक फर्दर मॉइस्चर और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएंगे तो रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो रस्टिंग प्रिवेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन यानी कोटिंग ऑफ जिंक और आयरन है, वो एक मेथड होता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स में गैल्वेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है। जिंक इसलिए यूज किया क्योंकि जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होगा और जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करा लेगा, और जिंक ऑक्साइड एक फिजिकल बैरियर बना लेगा जो फर्दर ऑक्सीजन और मॉइस्चर को आयरन के सरफेस तक नहीं पहुंचने देगी। अब हम क्वेश्चन में फिर से देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको वो सुटेबल मेथड्स बताने हैं प्रिवेंट करने के लिए किसकी रस्टिंग को, आयरन के फ्राइंग पैन की। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रहा है अप्लाइंग ग्रीस। अब आपको ध्यान रखना है, हमको आयरन के फ्राइंग पैन की रस्टिंग को प्रिवेंट करना है। अब ग्रीस अगर हम अप्लाई कर देंगे रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए, तो ग्रीस क्या है, ग्रीस या ऑयल अगर हम आयरन के फ्राइंग पैन पे अप्लाई कर देंगे तो हम आयरन के फ्राइंग पैन पे क्या करेंगे, फूड की कुकिंग करेंगे। ठीक है, और अगर हम उस पर ग्रीस अप्लाई कर दिए तो फूड की कुकिंग करेंगे तो ग्रीस जो है वो फूड में आ जाएगा, फूड स्पाइल हो गया, फूड गड़बड़ हो गया क्योंकि उसमें ग्रीस आ गया। या फिर आयरन का फ्राइंग पैन है तो उसके क्लीनिंग की भी जरूरत पड़ेगी, उसको क्लीन भी करेंगे। और उसको आयरन की फ्राइंग पैन की रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए अगर उस पर हम ग्रीस लगा देंगे, हम क्लीन करेंगे तो पूरा पूरा ग्रीस साफ हो जाएगा, फिर से हमको ग्रीस लगाना पड़ेगा। तो ये ड्यूरेबल मेथड नहीं होगा रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने का। ठीक है, तो ये रूल्ड आउट हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, अप्लाइंग पेंट। पेंट एक मेथड तो है रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने का, लेकिन ये सुटेबल नहीं होगा आयरन के फ्राइंग पैन की रस्टिंग को प्रिवेंट करने का, क्योंकि पेंट भी अल्टीमेटली एक केमिकल ही है। अब एक केमिकल है तो अगर ये इसको हम हीट करेंगे, क्योंकि फ्राइंग पैन है तो उसको हीट भी किया जाएगा, जब हीट किया जाएगा तो पेंट मेल्ट होगा, और मेल्ट होगा तो अल्टीमेटली फूड के साथ आ जाएगा, और पेंट भी एक केमिकल ही है तो फिर फूड को स्पॉइल कर देगा, फूड की क्वालिटी गड़बड़ कर देगा। तो और क्योंकि फ्राइंग पैन एक यूटेंसिल होगा तो उसकी क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी। अब क्लीनिंग करने के लिए क्लीन भी करेंगे हम तो हो सकता है पेंट बाहर आ जाए, तो धीरे धीरे पेंट की जो लेयर होगी आयरन के फ्राइंग पैन से वो भी छूटने लग जाएगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल मेथड नहीं है रस्टिंग ऑफ आयरन को, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन फ्राइंग पैन को की रस्टिंग को प्रिवेंट करने का। ठीक है, आयरन के फ्राइंग पैन की रस्टिंग को प्रिवेंट करने का ये भी बहुत बढ़िया मेथड पेंट भी को भी अप्लाई करना नहीं है। ठीक है, तो ये भी रूल्ड आउट हो जाता है। ऑप्शन सी में देखते हैं, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक। अब कोटिंग ऑफ जिंक को अप्लाई करना एक मेथड है रस्टिंग को प्रिवेंट करने का, किसके, आयरन की रस्टिंग को प्रिवेंट करने का, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये हमने अभी देखा, मेथड टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन में। ठीक है, अब ये सुटेबल मेथड होगा, क्यों क्यों होगा जिंक की कोटिंग करना आयरन के सरफेस पे सुटेबल मेथड, क्योंकि जिंक पहली बात तो चीप मेटल होता है, दूसरी बात कि ये आयरन के साथ जो इसकी एडहरिंग प्रॉपर्टी है, यानी जो आयरन के साथ चिपक जाता है आसानी से, तो जब आसानी से इसकी जो एडहरिंग प्रॉपर्टी आयरन के साथ है चिपक जाएगा, तो इसीलिए ये सुटेबल मेथड हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने का। और क्योंकि जिंक आयरन के ऊपर कोटेड होगा तो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन आएगा जिंक उससे रिएक्ट करेगा, जिंक ऑक्साइड का एक और प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा, जिससे फर्दर ऑक्सीजन और मॉइस्चर आयरन के जो फ्राइंग पैन है उसके जो आयरन का मटेरियल है उसके तक नहीं पहुंच पाएगा, रस्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, रस्टिंग नहीं हो पाएगी, और हीट वगैरह करने से इस जिंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, यानी जो मोस्ट सुटेबल मेथड होगा प्रिवेंट करने के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन को, तो प्रिवेंट करने के तीनों तरीके हो जाएंगे। आयरन का क्योंकि फ्राइंग पैन है उसमें हम फूड की कुकिंग करेंगे,
तो एक ड्यूरेबल मेथड चाहिए, बढ़िया मेथड, जो मोस्ट सुटेबल मेथड होगा वो हो जाएगा अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक, यानी ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।